Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेडिकल डिवाइस मार्केट टू बी $30 बिलियन बाई 2030। मेडिकल डिवाइस मार्केट, जो मेडिकल डिवाइस मार्केट है, अब मेडिकल डिवाइस मार्केट क्या है, ये एक टर्म है। जैसे कि हम अपना अल्ट्रासाउंड कराने गए तो अल्ट्रासाउंड कराने गए तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए एक मशीन यूज की जाती है, उस मशीन को डिवाइस मतलब कहते हैं, ठीक। तो अल्ट्रासाउंड करने के जो डिवाइस है उसको कोई मैन्युफैक्चर करता होगा, कोई बनाता होगा, ठीक। तो क्या है, ये मार्केट है, ठीक। यहाँ पर भिन्न भिन्न कंपनियाँ की मशीनें होंगी, ठीक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होंगी जो कह रहे हो कि मेरी मशीन जो अच्छी क्वालिटी की है, अच्छा अल्ट्रासाउंड रिजल्ट देगा, ठीक। तो इस तरीके से मार्केट है, इसी की बात की जा रही है। अब जैसे कि हम मास्क पहनते हैं, ठीक, हाथों में जो क्या कहते हैं ग्लव्स होते हैं वो पहनते हैं, तो ये सब कंपनियां बनाती हैं, ठीक। ये क्या है, एक मार्केट है। तो मेडिकल डिवाइस मार्केट टू बी वो होगी $30 बिलियन, 30 बिलियन की होगी। कब तक होगी, बाई 2030, 2030 में, ठीक। तो 2030 तक जो है, 2030 में जो है भारत की जो मेडिकल डिवाइस मार्केट है वो 30 बिलियन तक की होगी बाई 2030, 2030 तक। ऐसा किसने कहा है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा है। अब यहाँ से जो है करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। किस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब ने ये बताया है या यह प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक जो है, 2030 तक जो है मेडिकल डिवाइस मार्केट कितने बिलियन की हो जाएगी। 30 बिलियन, 50 बिलियन, 20 बिलियन, इस तरीके से वहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए होंगे। आप वापस आते हैं आर्टिकल पर। ये तो क्वेश्चन मतलब फ्रेम किया जा सकता है क्योंकि भाई स्वास्थ्य मंत्री ने अनाउंस किया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। डिस्पाइट गवर्नमेंट असिस्टेंस, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, गवर्नमेंट असिस्टेंस के बावजूद मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फेसेस सेवरल चैलेंजेस। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। थोड़ा यहाँ पर एक सेकेंड के लिए ब्रेक लेते हैं। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक। डिस्पाइट और इन स्पाइट ये दोनों क्या हैं, प्रीपोजिशन है। डिस्पाइट भी प्रीपोजिशन है और इन स्पाइट ऑफ भी प्रीपोजिशन है। थोड़ा ग्रामर पोर्शन है यहाँ पर। ग्रामर क्या है, डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज जो है वो नहीं होता है, ठीक। और इन स्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक में वहाँ पर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, फाइंड द एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ जो है वो एग्जाम्स में डाल देते हैं, जो कि एरर हो जाती है, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन स्पाइट के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता, और दोनों ये प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक। तो डिस्पाइट गवर्नमेंट असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स सहायता, गवर्नमेंट असिस्टेंस के बावजूद मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो है, वन सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इंडस्ट्री को जो है वो हिडन है, मतलब कि अंडर स्टूड है, ठीक। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में फेसेस मीन्स सामना कर रही है। फेसेस की सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर, कन्फ्रंट मीन्स सामना करना या डील विद। सेवरल चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियाँ, बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रही है। कौन, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार हम इसे रिपीट भी कर देंगे। प्रिंसिपली लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिंसिपली मीन्स मेनली, मुख्य रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लैक ऑफ मीन्स कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मुख्य रूप से जो है वो हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सेड, ऐसा कहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा। ऐसा हमारे केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य और परिवार फैमिली वेलफेयर के जो मंत्री हैं, मतलब स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, JP नड्डा ने कहा है। व्हाइल, किस दौरान कहा है ये बताया गया है। व्हाइल अनवीलिंग मीन्स लॉन्च करने के दौरान, अ सेंट्रल स्कीम, एक सेंट्रल स्कीम लॉन्च की है, मेन स्कीम लॉन्च की है। सेंट्रल मीन्स मेन। अब इसे बाद में पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक भी करेंगे।
अ सेंट्रल स्कीम, एक मेन स्कीम लॉन्च की है। यहाँ पर सेंट्रल का मतलब होता है मेन। एक मेन स्कीम लॉन्च की है, किस लिए लॉन्च की है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन बताया गया है। फॉर बूस्टिंग, बूस्ट करने के लिए, बूस्ट मीन्स इनकरेज करने के लिए द सेक्टर, जो ये मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए एक मेन स्कीम लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एट सेक्टर, सॉरी, फॉर बूस्टिंग द सेक्टर, सेक्टर जो है ये मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसको बूस्ट करने के लिए एक सेंट्रल स्कीम लॉन्च की है जेपी नड्डा साहब ने, उस दौरान उन्होंने बताया है। एट एन आउटले ऑफ 500 करोड़, जो ये सेंट्रल स्कीम है वो बूस्ट करेगी इस सेक्टर को। अब सेक्टर को बूस्ट कैसे करेगी, इसके लिए चाहिए भैया पैसा, क्योंकि हर चीज़ जो है पैसा है आज के ज़माने में। ठीक, तो क्या है, एंड आउटले रखा गया। आउटले मीन्स रकम कहें, हिंदी में बोलें रकम कहें, या कहें धन, ठीक, या कहें पैसा। ठीक, एंड आउटले ऑफ 500 करोड़, जो ये स्कीम है उसमें 500 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है, ताकि जो है ये सेक्टर जो है वो बूस्ट कर जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सेंटेंस जो है 500 करोड़ पे आकर के एंड हुआ है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, साथ साथ रिपीट करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ये फोटो है जेपी नड्डा साहब का, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। डिस्पाइट यहाँ पर प्रीपोजिशन है। गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ है, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो है वो इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो है इंडस्ट्री जो है वो क्या है, हिडन है, मतलब कि छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है पहले से। ठीक, तो इंडस्ट्री के लिए जो है यहाँ पर जो मेन वर्ब आ रही है वो यहाँ पर क्या आ रही है, फेसेस। जो इंडस्ट्री है वो फेस कर रही है, फेस मीन्स सामना कर रही है। ठीक, इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इंडस्ट्री के लिए जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के बाद इंडस्ट्री जो यहाँ पर आना चाहिए वो हिडन है, उसी के लिए जो है मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब यहाँ पर फेसेस आई हुई है। क्यों आई हुई है फेसेस, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो भारत में जो मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हैं या सेक्टर के हैं जो है वो फेस कर रहा है, फेस मीन्स सामना कर रहा है, सेवरल, सेवरल जो है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, और सेवरल के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सेवरल के सिनोनिम है यहाँ पर मैनी, ठीक, वेरियस, जो ये हैं इसके सिनोनिम हैं। चैलेंजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, मूव करते हैं आगे। प्रिंसिपली, ठीक, प्रिंसिपली देखिए, प्रिंसिपल मीन्स होता है मेन, एक होता है प्रिंसिपल। दो प्रिंसिपल हैं, देख लीजिए ध्यान से ज़रा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक होता है प्रिंसिपल, ठीक, PRINCIPLE, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। ठीक, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। कैसे सिद्धांत, जैसे कि मेरे पापा हैं वो किसी दूसरे के खेत में गन्ना नहीं तोड़ेंगे। ठीक, तो क्या है, उनका सिद्धांत है कि किसी दूसरे के खेत से गन्ना या कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो क्या है, ये इनका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। एक तो ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल वो जो हम लोग स्कूल कॉलेज में देखते हैं। ठीक, जो हेड होता है इसका स्कूल का, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल ही होता है जो प्रधानाचार्य होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, प्रधानाचार्य। ठीक, और इसी की मीनिंग होती है दूसरी, मेन। मेन मीन्स मुख्य। स्कूल में प्रधानाचार्य मुख्य होता है, मेन होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रिंसिपली। ठीक, तो यहाँ पर LY लगा हुआ है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। लाइक यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब देखिए ये कामा लगा हुआ है, ये कामा लगा हुआ है, तो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सेट जो है मेन वर्ब, सेट जो है मेन वर्ब वो हमारा जो आई हुई है वो जेपी नड्डा साहब के लिए आई हुई है। ठीक, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा। ठीक, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और इनके लिए वर्ब जो है ये आई हुई है यहाँ पर सेट, जेपी नड्डा साहब के लिए। जेपी नड्डा साहब ने कहा या वहाँ पर बोले। अब इसे बोलते हैं, जब वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो इसे बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। ठीक, सेंटेंस का रूल ऑफ इन्वर्जन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हियर, हियर कम्स बस। हेयर में ना, यहाँ कम्स मीन्स आती है बस, बस यहाँ पर आती है, तो बस जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले वर्ब आई हुई है कम्स। ठीक, तो ये क्या है, रूल ऑफ इन्वर्जन। अब रूल ऑफ इन्वर्जन जो है वो दो तरीके से होता है, चलिए वो बाद में बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जेपी नड्डा साहब के लिए सेट वर्ब आई हुई है। व्हाइल जो है ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा फोर्थ फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर लिखी गई है अनवीलिंग। अनवीलिंग का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कई बार अनवीलिंग का सिनोनिम एग्जाम में पूछा गया है। अनवीलिंग का सिनोनिम हो जाएगा लॉन्चिंग। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बत पूछिएगा। ठीक, कमेंट करने में कैसा शर्माना है यार। ठीक, आर्टिकल ए जो है वो स्कीम के लिए, कौन देखे कौन कहाँ से आया है। ठीक, स्कीम के लिए आर्टिकल ए आ रहा है। ठीक,
और सेंट्रल जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, और सेंट्रल का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा मेन या प्राइम। ठीक, मेन या प्राइम। फार जो है प्रीपोजिशन है, फार प्रीपोजिशनल रिलेशन बता रहा है स्कीम का। बूस्टिंग, बूस्ट मीन्स होता है इनकरेजिंग, यहाँ पर बूस्ट का सिनोनिम हो जाएगा इनकरेजिंग। ठीक, इनकरेजिंग मीन्स बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए। द आर्टिकल है सेक्टर नाउन है, एट जो है प्रीपोजिशन है यहाँ पर, एंड जो है वो आउटले के लिए आया हुआ, आउटले पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, 500 करोड़ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पहला पैराग्राफ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, हाँ पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। द मूव, जो ये कदम है, हैज़ बीन वेलकम्ड, जो सरकार है जो 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी, मतलब कि 500 करोड़ रुपया इसमें लगाएगी, इस कदम की, दिस मूव जो कदम है, हैज़ बीन वेलकम्ड, इसका स्वागत किया गया है, बाय द इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक, अब इसी सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, सेंटेंस देखते हैं एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। द यहाँ पर आर्टिकल है, मूव जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये भी याद रखिएगा। हैज यहाँ पर लगा हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, हैज के बाद बीन है, बीन के बाद जो है वो वेलकम लिखा गया है, मतलब कि सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, और ये प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। बाई जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, इंडस्ट्री जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। द कंप्रहेंसिव स्कीम टारगेट्स, जो एक स्कीम है जो गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम लेकर के आई, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक, तो जो कंप्रहेंसिव स्कीम है, कंप्रहेंसिव मीन्स व्यापक है, मतलब पूरे सेक्टर को कवर करेगी। ठीक, कंप्रहेंसिव स्कीम टारगेट्स, कंप्रहेंसिव स्कीम जो है वो टारगेट कर रही है, मतलब फोकस कर रही है क्रिटिकल एरियाज, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। क्रिटिकल का सिनोनिम नोट डाउन जरूर कर लीजिए, शायद मैं बाद में भूल जाऊँ। ठीक, तो क्रिटिकल का सिनोनिम क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक, तो द कंप्रहेंसिव स्कीम टारगेट्स क्रिटिकल एरिया, जो ये स्कीम है, सेंट्रल स्कीम जो है वो टारगेट करेगी, फोकस करेगी क्रिटिकल एरियाज़ पर, मतलब कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ पर, ऑफ द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण एरिया हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर ये स्कीम जो है वो फोकस करेगी। अब इंडस्ट्री की विशेषता बताई गई, देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री नाउन हो गया, इंडस्ट्री की विशेषता बताई गई है कवरिंग, कवर वर्ब होती है, कवर का मतलब होता है ढकना। ठीक, आईएनजी लग गया तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। कवरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ की कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज, कवर करेगी, जो ये स्कीम है ये कवर करेगी मैन्युफैक्चरिंग की, जो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके की कंपोनेंट्स, जो इंपॉर्टेंट, की मीन्स मेन या इंपॉर्टेंट, जब प्राइम जो है कंपोनेंट्स उसको, और जो एसेसरीज हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे ग्लव्स हुए, मास्क है, सब क्या है? एसेसरीज है मेडिकल डिवाइस, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री के, तो इनको कवर करेगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। स्किल डेवलपमेंट, इस पर फोकस करेगी। सपोर्ट फॉर क्लिनिकल स्टडीज़, और जो क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, मतलब कि पैरामेडिकल स्टाफ है, एमबीबीएस है, इनके लिए भी सपोर्ट करेगी। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमी है उसको डेवलप करेगी, मतलब कि मैन्युफैक्चर करेगी, मतलब बनाएगी। एंड और इंडस्ट्री प्रमोशन, और इंडस्ट्री का प्रमोशन करेगी। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो स्कीम कहाँ कहाँ पर फोकस कर रही है? पहली बात तो सपोर्ट फॉर क्लिनिकल स्टडीज़, जो क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उनको सपोर्ट करेगी, और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, इस पर ये स्कीम फोकस करेगी। इंडस्ट्री प्रमोशन, इंडस्ट्री को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, इस पर जो है सेंट्रल स्कीम फोकस करेगी। द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है। ठीक, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि यहाँ पर हम फोकस करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कॉलिंग इट अ गेम चेंजर, कॉलिंग मीन्स कहते हुए, इट अ गेम चेंजर, इट जो है ये स्कीम के लिए प्रोनाउन है, या जो है गेम चेंजर है। दैट विल नॉट ओनली हेल्प, या ना केवल, नॉट ओनली मीन्स ना केवल हेल्प करेगी द इंडस्ट्री, जो स्कीम है या न केवल हेल्प करेगी इंडस्ट्री की, बट विल एल्सो हेल्प मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, बल्कि मदद भी करेगी कि भारत जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए। सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक, तो इस स्कीम का मतलब है कि, मतलब कि जेपी नड्डा साहब जो है उन्होंने कहा है कि कॉलिंग इट, मतलब कहते हुए कि जो ये स्कीम जो है एक गेम चेंजर स्कीम होगी, जो कि ना केवल हेल्प करेगी इंडस्ट्री की, मतलब कि इंडस्ट्री जो है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो है उसकी ना केवल मदद करेगी, साथ साथ क्या करेगी, ये इंडिया को, भारत को जो है सेल्फ रिलायंट बनाएगी, आत्मनिर्भर बनाएगी। द सेंटर नोटेड, सेंटर ने ऐसा नोट किया है, कहा है द इंडस्ट्री इज एन इसेंशियल पिलर ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री, जो ये इंडस्ट्री है मेडिकल इंडस्ट्री जो है, वन सेकेंड, द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है, इज वो है, एन इसेंशियल पिलर, वो एक महत्वपूर्ण पिलर है, ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, जो हेल्थ केयर डिलीवरी है उसका जो है महत्वपूर्ण पिलर है। कौन? ये जो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है।
तो ये इंडस्ट्री जो है ये इसेंशियल है, इसेंशियल मीन्स क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक। एंड इसेंशियल पिलर मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है हेल्थ केयर डिलीवरी ना हेल्थ केयर सेक्टर का, एक तो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फ्रॉम डायग्नोस्टिक मशीन्स टू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डायग्नोस्टिक मशीन से लेकर के, डायग्नोस्टिक मीन्स जो इलाज करें, मतलब कि पेड़ फाड़ दें, मशीनें लगा दें, एक तो डायग्नोस्टिक मशीन्स जितने भी उपकरण हैं मतलब मशीन्स हैं सब डायग्नोस्टिक मशीन्स हैं। फ्रॉम डायग्नोस्टिक मशीन्स, डायग्नोस्टिक मशीन से लेकर के टू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो सर्जरी मतलब ऑपरेशन करने में इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। मेडिकल डिवाइसेस आर क्रिटिकल, इसीलिए जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। फॉर द प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस इलाज करने के लिए, तो मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस लिए, प्रिवेंशन, कोई बीमारी ना हो, ठीक, मास्क लगा के रखो, ठीक, तो ये इंडस्ट्री अगर मास्क नहीं बनाएगी तो कहाँ लगाएंगे, तो इसलिए प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस इलाज करने के लिए। एंड कैसे पता लगेगा, अगर मतलब कि अगर अल्ट्रासाउंड ना हो तो कैसे पता लगेगा पेट में पत्थर है या पथरी, ठीक। एंड और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, और डिजीजेज जो हैं, बीमारी जो है उनके इलाज करने में जो है ये काफ़ी क्रिटिकल रोल निभाती है, इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सॉरी, मेडिकल डिवाइसेज जो है इंपॉर्टेंट हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के इलाज में, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज, तो बीमारी के इलाज में भी डिवाइसेज जो हैं वो क्रिटिकल होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। इंडियाज़ मेडिकल डिवाइस मार्केट, जो इंडियाज़ भारत की जो मेडिकल डिवाइस मार्केट है इज वो है वैल्यूड, उसकी वैल्यू है एट अबाउट 14 बिलियन, वो इस समय जो है 14 बिलियन की है। जो भारत में इस समय मेडिकल डिवाइस मार्केट जो है उसकी कीमत जो है, उसकी जो वैल्यू है वो 14 बिलियन है। एंड और इज एक्सपेक्टेड, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट मीन्स प्रिडिक्ट किया जा रहा है, वन सेकेंड, एंड और इज एक्सपेक्टेड, और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, टू ग्रो, वो ग्रो करेगी मतलब बढ़ेगी, टू 30 बिलियन, 30 बिलियन तक, बाई 2030, 2030 तक, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री के अनुसार। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2000 अभी जो है मार्केट मेडिकल डिवाइस मार्केट जो है वो 14 बिलियन की है, और 2030 तक जो है ये 30 बिलियन की हो जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट या एसेंशियल माइलस्टोन है। वेलकमिंग द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट की गई है मतलब भारत सरकार की जो स्कीम का अनाउंसमेंट की गई है, वेलकमिंग उसका स्वागत करते हुए, ठीक, अनाउंसमेंट का स्वागत करते हुए, हिमांशु बेड एमडी, जो हिमांशु बेड हैं वो क्या है, एमडी हैं पॉली मेडिकेयर के, मतलब कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पॉली केयर मेडिकेयर क्या है, कंपनी है, सेड, तो हिमांशु बेड ने कहा द स्कीम मार्क्स आर सिग्निफिकेंट, जो स्कीम है मार्क्स, वन सेकेंड, द स्कीम मार्क्स सिग्निफिकेंट, वन सेकेंड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, ठीक, ये एक मील का पत्थर होगी, माइलस्टोन मीन्स मील का पत्थर होगा फॉर इंडियाज मेडिटेक सेक्टर, इंडिया के मेडिटेक सेक्टर के लिए। फोस्टरिंग मीन्स बूस्ट करेगी ग्रोथ को, एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जो भारत के अंदर पोटेंशियल है, जो क्षमता है उसको मतलब एक्सपोर्ट करने की, उसको भी बूस्ट करेगी। फोस्टर मीन्स बूस्ट करना, इनकरेज करना, ठीक। तो जो बेड साहब हैं, हिमांशु साहब ने कहा है कि जो ये स्कीम लॉन्च की गई है उसका हम स्वागत करते हैं, और ये स्कीम जो है, ठीक, इंडिया के लिए मील का पत्थर साबित होगी, और मेडिकल सेक्टर में एक मेडिकल सेक्टर को बूस्ट करेगी, बूस्ट मीन्स फोस्टर करेगी, बढ़ावा देगी, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो भारत के अंदर है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। की मीन्स मेन, की इनिशिएटिव्स सच एज, जैसे कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स विल इनकरेज कोलाब्रेशंस, जो मुख्य इनिशिएटिव्स हैं, जो मुख्य शुरुआत हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन फैसिलिटीज़, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कॉमन फैसिलिटीज़ का मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स के लिए, विल इनकरेज, वो इनकरेज करेगी कोलाब्रेशंस के लिए, कंपनियां जो हैं एक साथ हैं, इनोवेशंस के लिए, नई नई चीज़ें खोजें, एंड कॉस्ट इफिशियंसी, और कॉस्ट की इफिशियंसी मतलब ज़्यादा महंगी ना हो। वन सेकेंड, कैपेसिटी कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर क्रूशियल। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि अधिक से अधिक कंपनियों की क्षमता हो, और स्किल डेवलपमेंट, और जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक, आर क्रूशियल, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, टू ब्रिज टैलेंट गैप्स, जो टैलेंट है, जो उसका गैप है उसको भरने में, ठीक, इंश्योरिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, और इंश्योर में सुनिश्चित करेंगे कि हाई स्टैंडर्ड्स हों, मतलब कि उच्च गुणवत्ता वाले हों, मैन्युफैक्चरिंग हो, और क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ मतलब कि जो अच्छे क्लिनिकल एक्सपर्ट हैं उनका यूज किया जाए। मिस्टर बेड सेड, ऐसा जो हिमांशु बेड हैं उन्होंने नोट किया या उन्होंने बताया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो इंडस्ट्री के जानकार हैं, ठीक, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा द स्टेप विल हैस्टन सेक्टोरल ग्रोथ, जो ये स्टेप लिया गया है, स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये क्या करेगी, हैस्टन, जल्द मतलब कि जल्द ही इस सेक्टर की ग्रोथ को ऊपर लेके जाएगी। कट
रिलायंस जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से उसको भी कटौती करेगी, उसमें भी कमी करेगी। एंड और इन्हांस और बढ़ाएगी इंडियाज़ पोजीशन, इंडिया की पोजीशन जो भारत की पोजीशन है उसको इन्हांस करेगी, बढ़ाएगी एज अ लीडिंग एक्सपोर्टर, मुख्य एक्सपोर्टर के रूप में। अभी भारत जो है पाकिस्तान को दवा देता है, बांग्लादेश को देता है, अन्य कंट्रीज़ को दवाई जो है, यहाँ तक यूएस को भी इंडिया जो है सप्लाई मतलब खांसी की सिरप ये सब एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, लीडिंग एक्सपोर्टर हो जाएगा, मतलब अग्रणी एक्सपोर्टर हो जाएगा ऑफ मेडिकल डिवाइस। अब मेडिकल डिवाइसेज में भी अग्रणी एक्सपोर्टर हो जाएगा, एक्सपोर्टर मीन्स निर्यातक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट जो दो चलिए डिस्कस ही करते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन विद 180 करोड़ डेडिकेटेड टू द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम, 180 करोड़ रुपये जो हैं वो मार्जिनल जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनके लिए डेडिकेट किया गया ना, उनके लिए समर्पित किया गया, उनके लिए दिया गया है। दियर इज अ सिग्निफिकेंट पुश, यह एक महत्वपूर्ण पुश होगा टू डेवलप अ रोबस्ट लोकल सप्लाई चेन, जिससे क्या है एक मजबूत लोकल सप्लाई चेन जो है वो डेवलप होगी, डेवलप मीन्स बनेगी। देयर बाई लोअरिंग कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट जो है नीचे आएंगी, एंड स्प्रिंग इनोवेशन, और इनोवेशन जो है अधिक अधिक से बढ़ेंगे। स्पर मीन्स इंक्रीज होंगे, इनोवेशन मीन्स नई खोजें। सेट अनीस बफाना, ऐसा अनीस बफाना ने कहा, सीओई हैं और एमडी हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हेल्थियम मेडटेक, जो हेल्थियम मेडटेक कंपनी है उसके अनीस बफाना जो है सीओई और एमडी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एडिशनली इसके अतिरिक्त 100 करोड़ फॉर क्लिनिकल स्टडी सपोर्ट, जो 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया। 100 करोड़ रुपये जो है 500 करोड़ रुपये में से क्लिनिकल स्टडी सपोर्ट के लिए दिए जाएंगे। विल हेल्प, वो मदद करेंगी फर्म्स कंपनियों की जनरेट क्रिटिकल एविडेंस फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए, फैसिलिटिंग मार्केट एक्सपेंशन, मतलब अत्याधिक जो मार्केट एक्सपेंशन मतलब मार्केट को जो ये मार्केट है उसको और अधिक एक्सपेंड कर सके, मतलब विस्तार कर सके। ठीक, तो 100 करोड़ रुपया उसके लिए दिया जाएगा, किसके लिए, ताकि जो पैरामेडिकल हैं या स्टडीज़ हैं मतलब जिसमें अध्ययन किए जाते हैं, शोध की जाती हैं, उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक छोटी सी न्यूज़ है बट ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक, ये हैं हरदीप पुरी साहब। ठीक, ये हमारे जो हैं इस समय पेट्रोल मंत्री कहें या ऑयल मंत्री कहें। ऑयल प्राइजेस, जो तेल की कीमतें हैं, वुड हैव सर्ज्ड, वो जो हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती थी विदाउट रशियन इंपोर्ट्स, अगर हम रसिया से तेल का इंपोर्ट नहीं करते, ऐसा पुरी साहब ने कहा है। क्या कहा है, ग्लोबल ऑयल प्राइजेस, जो विश्व में, ठीक, पूरे विश्व के जो ऑयल प्राइजेस हैं, विश्व में जो तेल की कीमतें हैं, वुड हैव हिट द रूफ, वो क्या है, हिट द रूफ, वो रूफ जो छत है उसको हिट कर देती है, मतलब वहाँ तक पहुँच जाती है, मतलब कि जो तेल की कीमतें हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइजेज जो हैं वो एकदम हाई हो जाती है। हिट द रूफ मीन्स होता है एकदम उच्चतम स्तर पर होना। इफ़ यदि बिग इम्पोर्टर इंडिया, इफ मैंने यदि बिग इम्पोर्टर, जो बड़ा आयातक है, इम्पोर्टर मीन्स आयातक, भारत दूसरे देश से तेल मंगाता है ना तो इम्पोर्टर हुआ, जो बड़ा इम्पोर्टर है इंडिया, भारत, हैड नॉट बॉट, अगर उसने खरीदा नहीं होता ऑयल तेल फ्रॉम रसिया, रसिया से, अगर भारत जो है जो कि बहुत बड़ा आयातक है तेल का, उसने अगर तेल रसिया से नहीं खरीदा होता, जो विश्व में तेल की कीमतें हैं वो एकदम हाई हो जाती, स्काई रॉकेट हो जाती, आसमान को छू लेती कीमतें फ्रॉम रसिया। फॉलोइंग द यूक्रेन वार के बाद इंडियाज ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सेड, ऐसा भारत के जो तेल मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें कहा। एडिंग, जोड़ते हुए, प्राइजेस वुड डिटरमाइन, प्राइजेज जो हैं, जो कीमतें जो हैं वो डिटरमाइन, वो निर्धारित हो सकते हैं, वेयर द कंट्री बाइज ऑयल, कि मतलब जो कीमतें हैं वो निर्धारित इस बात पर होती हैं कि जो देश हैं, वेयर द कंट्री, जो देश है, बाइज ऑयल, कहाँ से कंट्री जो है भारत जो है तेल आयात कर रहा है। ठीक, मतलब कहाँ से तेल जो है खरीद रहा है भारत। न्यू दिल्ली हैज़ रिपीटेडली डिफेंडेड, वन सेकेंड, न्यू, अब जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है, वीडियो लॉन्ग कोई देखने पसंद ना करता, ना ही कमेंट करता है ज़्यादा। न्यू दिल्ली हैज़ रिपीटेडली डिफेंडेड, न्यू दिल्ली जो है रिपीटेडली मीन्स बार बार, डिफेंडेड मीन्स अपना बचाव किया है, इट्स परचेज, जो भारत परचेज करता है तेल रसिया से उसका बार बार बचाव किया है, फ्राम रसिया, रसिया से, एज, क्योंकि नेसेसरी टू कीप प्राइजेस इन चेक, नेसेसरी मीन्स आवश्यक है, टू कीप मीन्स बनाए रखना, प्राइजेस मीन्स कीमतों को, इन चेक मीन्स कंट्रोल में, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री मीन्स विकासशील देशों में, जैसे कि भारत है, भारत क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। अब 1.42 बिलियन पीपल, जहाँ पर 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो हों, तो वहाँ पर तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो है ये आवश्यक है, नेसेसरी है, आवश्यक है कि जो है हम दूसरे मतलब रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइजेज वुड हैव हिट द रूफ, जो विश्व की तेल की कीमतें हैं वो रूफ को मतलब कि स्काई रॉकेट हो जाती, तेल की कीमतें हाई हो जाती। इफ़ इंडिया हैड नॉट बॉट ऑयल, इंडिया ने तेल नहीं खरीदा होता फ्राम रसिया, रसिया से, ही रोड, ऐसा जो है हरदीप पुरी से, ही जो है पुरी जी के लिए आया हुआ प्रोनाउन, ही रोड ऑन एक्स, ऐसा हरदीप सिंह पुरी ने एक पत्र लिखा है ऑन एक्स, एक्स मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, मतलब एक्स मतलब
ट्विटर, ठीक। तो ट्विटर पर उन्होंने पतली करके ये बताया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, बिजनेस न्यूज़ पसंद हो, ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बहुत ही उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो अच्छा जाएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है, पसीना भी आ गया है क्योंकि फ़ैन बंद है, ठीक, और मच्छर भी पैरों में अच्छी तरीके से मज़ा ले रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।